वेलकम टू वर्ल्ड व्यूज। मैं जैसे सार्क देशों का एक वर्चुअल मीटिंग भारत में आयोजित हो रही है और इस वर्चुअल मीटिंग का मेन उद्देश्य ये है कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों पर विचार करना और उनका स्थायी समाधान ढूंढना। इस वर्चुअल मीटिंग में सभी सार्क देशों के सचिव स्तर के लोग भाग ले रहे हैं और भारत ने पाकिस्तान को भी इस वर्कशॉप में आमंत्रित किया है। यहाँ पर आप द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि सार्क वर्चुअल मीटिंग, इंडिया इनवाइट्स पाकिस्तान टू कोविड-19 वर्कशॉप, और पाकिस्तान ने इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया। यहाँ पर इंडिया टुडे का आर्टिकल देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान एक्सेप्ट इंडियाज इनवाइट फॉर सार्क कोविड मीट। तो आज की वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन पैदा होता है कि हालांकि पाकिस्तान भी सार्क देशों का एक संस्थापक देश है, तो फिर हम इस बात पर क्यों चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के द्वारा इस इनविटेशन को स्वीकार कर लिया और भारत ने इसको आमंत्रित। क्योंकि देखिए, इससे पहले भी 15 मार्च 2020 को सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मीटिंग को संबोधित किया था और इसमें लगभग सभी सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मीटिंग में शामिल होने से इनकार कर उन्होंने अपने एक अधीनस्थ अधिकारी को इस मीटिंग में भेजा था। तो इसलिए हम यहाँ पर इस पर चर्चा कर लें कि पाकिस्तान के द्वारा भी इसमें शामिल होने के लिए हामी भर दी गई है। अब यदि हम 15 मार्च 2020 के यदि हम राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग की बात करें, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक इमरजेंसी फंड बनाने की भी घोषणा की थी। यहाँ पर आप द हिंदू का आर्टिकल देख पा रहे होंगे कि कोरोना वायरस प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्स फॉर कोविड-19 इमरजेंसी फंड फॉर सार्क। तो सार्क देशों के लिए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना महामारी से लगाम लगाने के लिए यहाँ पर एक इमरजेंसी फंड की बात कही गई थी और इस फंड में भारत के द्वारा सबसे पहले 10 मिलियन यूएस डॉलर के योगदान की बात भी कही थी और भारत के द्वारा इसमें फंड में योगदान भी दिया गया था। और उसके बाद यदि हम बात करें तो अन्य देशों के द्वारा भी अपनी हैसियत के हिसाब से उसके अंदर कुछ ना कुछ योगदान दिया गया था। यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने भी इस फंड में 3 मिलियन डॉलर का सहयोग दिया था। तो अब यदि हम बात करें कि इस सार्क देशों की हम बात करें तो देखिए, सार्क देशों का हालांकि शिखर सम्मेलन की यदि हम बात करें तो वो वर्ष 2016 से अभी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसके ऊपर किसी प्रकार की गतिविधियां नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें सचिव स्तर की या मंत्री स्तर की मीटिंग्स की हम बात करें तो समय समय पर ये आयोजित हो रही है। सितंबर 2020 की यदि हम बात करें तो पिछले साल की हम बात हो, उसमें विदेश मंत्रियों के द्वारा भी सार्क देशों की मीटिंग हुई थी। यहाँ पर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक आर्टिकल देख पा रहे हो कि इनफॉर्मल मीटिंग ऑफ सार्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये भी एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें विदेश मंत्रियों के द्वारा भाग लिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भी इस मीटिंग में भाग लिया। तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के द्वारा भी इसमें भाग लिया गया था। और यदि हम भारत की हम बात करें, भारत ने इस वर्चुअल मीटिंग के अंदर, विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग के अंदर 3 सबसे बड़ी चुनौतियों पर चर्चा की थी, जिसमें सीमा पार से आतंकवाद, व्यापार में बाधा और कनेक्टिविटी में रुकावट और इसके समाधान के लिए भी विचार करने के लिए भी कहा गया था। क्योंकि देखिए, इसमें यदि हम व्यापार और कनेक्टिविटी की बात करें तो इस सार्क देशों के 8 देशों में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है पाकिस्तान। क्योंकि हमने ये बात कही थी कि सार्क देशों के बीच में एक तो खुला व्यापार का और अपार आवागमन की बात होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होनी चाहिए और सीमा पार आतंकवाद को रोका जाना चाहिए। और जिस वजह से कि सार्क के सम्मेलन में हमेशा व्यवधान आता है तो वो आता है पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि हर बार वो किसी न किसी प्रकार का अड़ंगा लगाता है। अब यदि हम बात करें कि इस महामारी में यदि हम बात करें सार्क देशों की, क्योंकि ये सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि कोविड-19 से उपजी जो परिस्थितियां हैं और फिर उन परिस्थितियों का किस प्रकार से स्थायी समाधान, इसी उद्देश्य के लिए इस प्रकार की मीटिंग हो रही है। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत आज कोरोना वायरस को रोकने के लिए दुनिया भर में बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहा है। अब आपको याद होगा कि थोड़े दिनों पहले इस बात पर चर्चा हो रही थी कि भारत ने कहा है कि 22 देशों में हम 56 लाख वैक्सीन को मुफ्त उपलब्ध करवा रहे हैं। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन 22 देशों में
सबसे पहले भारत ने अपने पड़ोसी देशों यानी कि सार्क देशों में को मुफ्त में ये इस प्रकार की वैक्सीन उपलब्ध करी है, और इसमें पाकिस्तान को छोड़कर लगभग सभी सार्क देशों को भारत के द्वारा फ्री में ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये वैक्सीन उपलब्ध करवाई है, जिसमें बांग्लादेश को 20 लाख, म्यांमार को 17 लाख, नेपाल को 10 लाख, भूटान को 1.5 लाख, मालदीव को 1 लाख, श्रीलंका को 5 लाख, अफगानिस्तान को भी 5 लाख, और इसके अलावा जो हमारे सुदूर के देश हैं यानी कि मॉरिशस की हम बात करें और सेशल्स की बात करें, यानी कि ये इंडो पैसिफिक रीजन में ही है, यानी कि बिम्स्टेक के एक सहयोगी देश हैं ये, तो इनको भी 1 लाख मॉरिशस को और 50,000 की जो ये वैक्सीन की खुराक है ये उपलब्ध करवाई गई है। अब यदि हम सार्क देशों के सम्मेलन की बात करें, उससे पहले हम बात कर रहे हैं कि सार्क सम्मेलन अंतिम बार 2014 में हुआ था। ये 18वां शिखर सम्मेलन जो कि नेपाल में होता, लेकिन 19वां शिखर सम्मेलन वर्ष 2016 में होना था, जो कि इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, लेकिन उसी साल सितंबर 2016 को भारत के जम्मू कश्मीर में यानी कि उड़ी में एक पुलिस आर्मी का जो एक बैरक थी उसके ऊपर आतंकी हमला हुआ था, और जिसके विरोध में भारत के द्वारा इस सम्मेलन का बायकॉट कर दिया गया था, और यानी कि यह सम्मेलन फिर स्थगित हो गया था। यहाँ पर आप आर्टिकल दे पा रहे होंगे, सार्क समिट इन इस्लामाबाद लाइकली टू बी कैंसल्ड आफ्टर 4 मेंबर्स बायकॉट पाकिस्तान। तो अब यहाँ पर हम बात करें तो उसके बाद ये जो 19वां सम्मेलन है, शिखर सम्मेलन है, वो अभी भी इंतजार में है कि उस पर अभी तक किसी प्रकार की डेट घोषित हुई। आने वाले कुछ सालों में उम्मीद नहीं है कि अब आने वाले समय में सार्क की ये 19वीं मीटिंग होगी। अब यदि हम थोड़ा सा सार्क के बारे में हम बात करें तो देखिए, सार्क की यदि हम बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, और इसमें कुल 8 देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। और इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो स्थापना 8 दिसंबर सन 1985 को, सचिवालय इसका है काठमांडु में। और यदि हम इस सार्क की हम बात करें, इसका वर्ल्ड में इसके योगदान की हम बात करें तो 2019 के अनुसार दुनिया का 3% क्षेत्रफल ये कवर करता है। इसके अलावा 21% आबादी है दुनिया की, और 4.2% की अर्थव्यवस्था यानी दुनिया की इकोनॉमी में ये 4.2% का भी योगदान देता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।